हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। तो मंथली इनकम जो है ए और बी का रेशियो गिवन है 5:4 में। मतलब कि अगर हम मान लें कि ए का मंथली इनकम 5x है तो बी का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दिया गया एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:5। मतलब कि अगर ए 7y एक्सपेंड करता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर उसका 7y है, तो बी का 5y एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन एक कंडीशन यहां दिया गया है कि दोनों जो है वो सेव पर मंथ कितना कर रहा है 9,000। तो हमें दोनों के इनकम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहां से मैं अगर लिख दूं, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं लिख दूं लेट इनकम ऑफ, या फिर मंथली इनकम आप मेंशन कर देना। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, एक मैं इरेज ही कर देता हूं इसको। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर लेट मंथली इनकम ही लिख देता हूं। ओके, तो यहां पर आपको मेंशन करना है कि लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर। तो एक अगर 5x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा आर 5x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये दोनों का इनकम। ठीक है, एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आर कितना हो जाएगा। तो एक का अगर मैं 7y मान लूं तो दूसरे का कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों का रेशियो दिया गया था। तो एक का मैं 5x मान लिया तो दूसरे का 4x हो गया। मतलब कि इनकम को मैंने x में रिप्रेजेंट करा और एक्सपेंडिचर को y में रिप्रेजेंट करा। अब हमारे लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, अगर a 5x अर्न कर रहा है और 7y खर्च कर रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है 5x माइनस 7y। जैसे आप मान लो कि आप 10,000 रुपए अर्न कर रहे हो, 10,000 अर्न कर रहे हो और 6,000 खर्च कर दे रहे हो, तो आपके पास कितना रेस्ट अमाउंट बचेगा, तो 10,000 माइनस 6,000। तो ये एक्सपेंडिचर है, तो मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, और सेविंग कितने का है 9,000 का है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगर दूसरा इक्वेशन के बारे में मैं बात करूं तो 4x अर्न कितना कर रहा है बी, तो 4x, इट मींस कि इनकम कितना है बी का 4x, और वो उसका एक्सपेंडिचर कितना है 5y, लेकिन सेव वो भी कितना कर रहा है 9,000। ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 20x माइनस 28y दैट इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20x माइनस 25y इज इक्वल टू 45,000। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आया। अब देखिए, तो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम आ गया, तो आप माइनस कर दीजिए, ये माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, 28 में से अगर 25 को माइनस करें तो माइनस 3y, ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, इसलिए माइनस 3y, और ये 36,000 है और ये 45,000 माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा 9,000 माइनस में। अब यहां से अगर मैं कैंसिल करूं तो y का वैल्यू कितना आ गया 3,000 आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझने में। अगर मैं y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों के इनकम को शो करना है कि कितना कितना है। ठीक है, तो मैं y को पुट करता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन 1 थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं 1 में ही पुट कर देता हूं। ठीक है, 1 में अगर मैं पुट करता हूं तो 5x माइनस 7 इंटू 3,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,000। ओके,
अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आई थिंक मैं देख लेता हूँ कि आपको नीचे तक दिख रहा है या नहीं। ओके, जस्ट वेट। हाँ ठीक है। अभी तो ये 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9000 और ये 21, तो 21 ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 21,000। तो x का वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना रहे तो ये 21,000 और 9,000 30,000, और 30,000 को मैं 5 से अगर डिवाइड करूं तो हमारे पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, हमारे पास x का तो वैल्यू 6,000 आ गया। तो अगर हम बात करें इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए का इनकम कितना था 5x, मतलब कि 5 इंटू 6,000, इट मीन्स कि कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, और इनकम ऑफ बी के बारे में मैं बात करूं, इनकम ऑफ बी तो कितना है 4x, इट मीन्स कि 4 इंटू 6,000 दैट इज इक्वल टू 24,000। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे 30 नंबर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ पाएंगे तो आप इजीली उससे इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे, और इजीली अगर इक्वेशन आप बना लेते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने का आपके पास तरीका कई मेथड है, सब्स्टिट्यूशन हो, ग्राफिकल मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी को भी यूज करके आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। अब 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं और समझते हैं। दिया गया है अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर ₹1520, मतलब एक टेबल और एक चेयर को बेचा जा रहा है कितने में 1520 में, और 1520 इट मीन्स 1520 में बेचने के कारण उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% चेयर पर प्रॉफिट हो रहा है और 10% टेबल पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वो एक टेबल और एक चेयर बेचता है कितने में, तो 1520 में, और 1520 में बेचता है, जिस कारण से उसको 25% चेयर पर प्रॉफिट होता है और 10% टेबल पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, बाई सेलिंग दैम टुगेदर, अगर वो 1535 में बेचता है, इट मीन्स 1535 में बेचता है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, तो 10% शेयर पर और 25% टेबल पर। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है टेबल और चेयर का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेट द सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहले चेयर मेंशन है तो चेयर, हाँ चेयर मैं लिख देता हूं, सीपी ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹x एंड सीपी ऑफ टेबल का सीपी कितना है ₹y। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैं बस क्या माना, क्योंकि हमें चेयर और टेबल का कॉस्ट पता नहीं था तो x और y मान लिया। अब देखो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इक्वेशन फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। जो भी सीपी होता है ना उसको हम हर हमेशा क्या मान करके चलते हैं 100% मान करके चलते हैं। तो पहला वाला अगर आप देखोगे स्टेटमेंट तो उसमें दिया गया है कि 25% चेयर पर और 10% टेबल पर। तो 25% अगर चेयर पर प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि उसको बेचा गया है 125% ऑफ x में। ठीक है, 125% ऑफ ₹x, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x। बात समझ आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस को आप क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। अगर 100 मान लेंगे तो वो कितने में बेचा जा रहा है 125 में, क्योंकि 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% कब प्रॉफिट होगा, जब 125 में सेल किया जाएगा तब। तो ये 125% एक, अब देखिए यहाँ 100 मैं मान रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि 100% आप मान लो। कोई भी सीपी जो होता है ना उसको 100% माना जाता है। ठीक है, तो 100% अगर माना जा रहा है, या फिर अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं समझ आ रहा है तो आप समझो एक बार और। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसका क्या है x है, x और 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25% ऑफ x इसमें ऐड होगा तभी ना ये एसपी के इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है, एसपी इज इक्वल टू क्या सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीपी जो सीपी था कॉस्ट प्राइस और प्लस में कितना प्रॉफिट हुआ ये दोनों को ऐड करेंगे वही सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर अगर x मेरा सीपी है और ये हमारा क्या है ये प्रॉफिट है, सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू एसपी। ठीक है,
तो ये x है और ये 25% ऑफ x, आप ऐड कर दो 25% ऑफ x मतलब 25/100 इंटू एक्स, आप इसको 100x प्लस 25x डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो, और ये कितना हो जाएगा 125/100। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं कि ये 125/100 इंटू एक्स लिखेंगे, और जहां पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है वहां पर 110/100 इंटू वाई लिखेंगे। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अपने प्रॉब्लम को, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें प्रॉफिट था 25% का, तो मैं 125/100 इंटू एक्स इसका एसपी लिख देता हूं, क्योंकि एसपी दिया गया 1520 जो गिवन है वो एसपी गिवन है, सोल्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, और इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था 10, तो 10% मतलब 110/100 इंटू वाई, और ये दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हमारे पास हो रहा है 1520। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास मेंशन, ये चीज गिवन है। इसके बाद अगर देखें तो 25% प्रॉफिट हमें किस पर हो रहा है, शेयर पर हो रहा है। तो दूसरा इक्वेशन के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा उसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, तो 25%, एक मिनट जस्ट वेट, 10% दिया गया पहले, 10% ऑन शेयर एंड 25%, तो अब की बार 10% है। ठीक है, तो 110/100 इंटू एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 125/100 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू कितना, तो 1535, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। ठीक है, ये 30 नंबर में कितना में बेचा गया था 1535 में। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से मेंशन कर लीजिए 125x प्लस 110y दैट इज इक्वल टू 1520 इंटू 100। ठीक है, और यहीं पर अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा मतलब जो है ना नंबर बहुत बड़ा आ जा रहा है, तो उसको वहीं पर छोड़ेंगे, और फिर एक जो सिंपल सा तरीका होता था ना कि जैसे इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ उसके बाद आपको समझ में भी आ जाए। ये हो रहा है कितना 125y दैट इज इक्वल टू 1535 इंटू ये कितना 100। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी बनाए थे कि अगर x और y का दोनों इक्वेशन में जो सिमल्टेनियस इक्वेशन होगा उसमें कोफिशिएंट अगर चेंज हो रहा है तो पहले तो ऐड करते हैं, ऐड करने पर एक इक्वेशन बनता है, फिर दूसरे में क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उन दोनों से जो इक्वेशन बनता है उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको यहीं पे रहने देता हूं, मतलब कि इसको मैं लिख देता हूं 125x प्लस 110y दैट इज इक्वल टू 152000। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और ये 110x प्लस 125y दैट इज इक्वल टू 153500, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, चलिए अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं ऑन एडिंग दिस टू इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करता हूँ 125x प्लस 110y दैट इज इक्वल टू 152000। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 110x प्लस 125y, और ये वैल्यू है हमारे पास 153500। इसको मैं ऐड कर देता हूं, अगर ऐड करूं तो 532x प्लस 235y दैट इज इक्वल टू 005503। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई मतलब 235 को अगर मैं कॉमन लूं तो दैट इज इक्वल टू 305500, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 305500 डिवाइडेड बाई 235। आई थिंक 1300 आना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 13 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15133 जा कितना आ जाएगा, 5 जा 15 133901375 532। ठीक है, 532 अगर आ गया तो ये 550300। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो 1300 आएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया था ऑन एडिंग आया था, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं करता हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दो या 2 फ्रॉम 1 कर दो। ठीक है, 2 फ्रॉम 1 मैं कर देता हूं, 2 फ्रॉम 1,
तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट में करूं तो कितना आएगा, 125 में से 110 को माइनस कर दूं तो 15x आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस 15y आएगा। ठीक है, माइनस 15y आएगा। और ये दोनों किसके इक्वल होगा, तो आप देख लो 152, ये हो गया 1 और ये हो गया 13500। तो इसको अगर मैं माइनस करूं, तो 005100, तो ये माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, -1500। अब इसको आप सॉल्व करो। देखो इस टाइप की कैलकुलेशंस में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x माइनस वाई की बात करें तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो 100 आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ओके, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ रहा है जिसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो क्या, इसको आप मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। ओके, अब थर्ड और फोर्थ यहीं पर मैं थर्ड को मेंशन कर देता हूँ, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1300, ये हमारा थर्ड है। अब ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1200, मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, 600। ओके, तो ये श्योर हो गया है कि चेयर का हमारा कॉस्ट x था और x का वैल्यू कितना आया है, 600। ओके, अब आप यहाँ देखो x प्लस वाई का वैल्यू 1300 है, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 700। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, मतलब बड़ा नंबर आने का कारण भी यही हो जाता है। आप या तो आप यहीं पर क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो आपको थोड़ा इजी लगता। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। ओके, और आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।